नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री लेसन 4 द कोप एंड द एंथम पाठ का सारांश। सर्दी आने वाली थी। पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ने लगे थे। लोग ने गर्म कपड़े पहनना चाह रहे थे। सूखी पत्तियों ने धरती पर गिरना शुरू कर दिया। इस आती हुई सर्दी ने सोफी को बेचैन कर दिया था। उसके पास न तो कोई घर था और न ही गर्म कपड़े। उसे आशा थी कि सर्दियों के 3 महीने वह ब्लैक व्हेल के टापू की जेल में गुजारेगा, जैसा वह कई सालों से कर रहा था। सोफी की योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी। फिर वह कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। सिपाही को बुलाया जाएगा और उसे जज के पास ले जाया जाएगा। जज उसे 3 महीने के लिए जेल भेज देगा। वह एक अच्छे रेस्तरां में गया। दुर्भाग्य से हेड वेटर ने रेस्तरां में घुसते हुए उसके टूटे पुराने जूतों को देख लिया। उसने सोफी को तुरंत ही बाहर कर दिया। आगे चलकर उसे शीशे की खिड़की वाली एक दुकान मिली। सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे को तोड़ दिया। लोगों के साथ एक सिपाही भी वहां पहुंचा। सोफी ने शीशा तोड़ने की बात स्वीकार कर ली। सिपाही ने सोचा कि जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं वे पुलिस से बात करने के लिए वहां रुके नहीं रहते हैं। जितनी तेजी से संभव हो वे वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार जेल पहुंचने का उसका यह प्रयास भी असफल रहा। सोफी दूसरे रेस्तरां में पहुंचा जहां उसे भोजन मिल गया। उसके बाद उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने खुद ही वेटर से सिपाही को बुलाने को कहा, परंतु 2 वेटरों ने उसे बाहर सड़क पर पटक दिया। इस प्रकार जेल पहुंचने की उसकी योजना फिर से बेकार गई। चलते चलते सोफी एक ऐसे सिपाही के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था। वह जोर जोर से ऐसे चीखने लगा जैसे वह नशे में हो। सिपाही ने अपने पास में खड़े एक व्यक्ति को कहा, अरे यह कॉलेज के उन लड़कों में से है, यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें आज्ञा है कि इन्हें चीखने दे। सोफी ने आगे चलकर अखबार खरीदते एक आदमी की छतरी उठा ली। वह आदमी सोफी के पीछे पीछे आया। सोफी ने उससे कहा कि वह कोने में खड़े उस सिपाही को बुला ले। पता लगा कि वह व्यक्ति स्वयं उस छतरी को चुरा कर लाया था, इसलिए उसने सिपाही को नहीं बुलाया। अब उस दिन गिरफ्तार होने की सोफी की सारी आशाओं पर पानी फिर चुका था। वह मेडिसिन स्क्वायर की ओर बढ़ चला, जहां उसका घर पार्क में एक सीट मात्र था। एक शांत कोने तक पहुंचकर वह रुक गया। इस जगह उसका बचपन का पुराना घर था। उसके कानों में मधुर संगीत की आवाज़ आ रही थी, जिसने सोफी को वहीं रोक दिया। उसने अपने बचपन के दिनों का विचार आया। वहाँ पर मित्र थे और स्वच्छ विचार और स्वच्छ कपड़े थे। उसने सोचा कि वह कितना गिर चुका है। उसने अपने बर्बाद हुए वक्त को, अपनी मृत आशाओं को और नष्ट हो चुकी अपनी मानसिक शक्ति को देखा। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। वह फिर से अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था। जीवन में वह अपने पुराने उद्देश्य को फिर से पाना चाहता था। मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था। उसने निश्चय किया कि वह अगले ही दिन काम की तलाश करेगा। तभी सोफी के बाजू पर एक सिपाही ने अपना हाथ रखा। उसने सोफी से पूछा कि वह क्या कर रहा था। सोफी उससे बहस करने लगा। सिपाही सोफी को अपने साथ ले गया। अगली सुबह जज ने उसे ब्लैकव्हेल टापू में 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। ये थी क्लास 7 इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री लेसन 4 द कोप एंड द एंथम पाठ का हिंदी अनुवाद। इससे बच्चों को चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।